वालेकुम। आज मैं आपको कमीज़ की पाइपिंग करना सिखाऊंगी। और पाइपिंग मैंने शलवार के कपड़े की करनी है। तो शलवार के कपड़े में मैं डोरी डाल के इसकी पाइपिंग करूंगी। शलवार के कपड़े की मैंने ये पट्टियाँ जो हैं वो 2-2 इंच तकरीबन मैंने काट ली हैं। आप जितनी चौड़ाई की पाइपिंग चाहती हैं उससे तकरीबन आप 1 इंच ज़्यादा रखेंगी, क्योंकि आधा इंच जो है वो पाइपिंग में जाएगा और आधा इंच जो है वो फोल्ड हो जाएगा। अब मैंने 2-2 इंच की पट्टियाँ ये पूरी काट ली हैं दोनों साइड्स के हिसाब से, कि जितनी दोनों साइड्स पे आएंगी, बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे जितनी जितनी आएंगी। अब मैं इस्त्री की मदद से इस कमीज़ पे निशान बना लूँगी कि कितनी मैंने किस हद तक पाइपिंग लगानी है, किस जगह मैंने पाइपिंग लगानी है। तो मैं इस्त्री से इस पे निशान लगाती हूँ। मैं इस्त्री से इस पे निशान लगा रही हूँ पाइपिंग के लिए। ये मैं जो हिप्स की सिलाई है जहाँ तक ख़त्म हो रही है, चाक शुरू हो रहे हैं वहाँ से ये नीचे की तरफ मैंने तकरीबन आधा इंच जो है वो पाइपिंग के लिए कपड़ा छोड़ा है। तो मैं इसको फोल्ड आगे कर रही हूँ, फोल्ड करके इस्त्री कर रही हूँ। अब दामन जो है मेरे पास, जो फ्रंट वाला है वो छोटा है और बैक वाला जो है वो बड़ा है। इसको भी मैं आधा इंच जो है इस्त्री से निशान लगा लूँगी। इस तरह निशान लगाने का मकसद ये है कि आप अगर पाइपिंग करते हैं तो पाइपिंग आपको आपकी ख़राब नहीं होती। आपका जो साइज़ है कमीज़ का ना कहीं से छोटा बड़ा होता है, तो आप आसानी से पाइपिंग का आपको पता चल जाता है कि किस जगह पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने इसको तीनों साइड से प्रेस कर लिया और निशान लगा लिए हैं कि किस जगह मैंने फ़िक्स करनी है पाइपिंग। इसके लिए मुझे ये डोरी ज़रूरत है, और इसके अलावा जो मैंने 2-2 इंच के पीस काटे हुए हैं वो। अब मैं इस डोरी को इस पीस में ये इस तरह रख के, ये देखें ये तकरीबन आधा इंच से कम है, रख के, और मैं जो चाक है जहाँ पे मैंने चाक वाली फिटिंग वाली सिलाई ख़त्म की हुई है उसके साथ बिल्कुल आपने जोड़ के रखना है, बिल्कुल साथ जोड़ के आपने रखना है। आप चाहें तो इसको ऊपर से फोल्ड भी कर सकते हैं, इससे नफासत ज़्यादा आएगी। चाहे तो आप ना करें, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल साथ साथ। और इसके लिए मैं सिंगल पाँव यूज़ कर रही हूँ। हमेशा पाइपिंग के लिए आप सिंगल पाँव यूज़ करें, क्योंकि डबल पाँव से कभी भी नफासत से पाइपिंग नहीं लग सकती। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं ये डोरी बीच में से निकल ही ना जाए। अब देखिए, पाइपिंग लगाने के लिए मैं ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ और नीचे जो है मेरे पास रेड धागा है। अब ब्लैक धागा इस वजह से कि ऊपर जिस पे मैं सिलाई लगा रही हूँ वहाँ पे ब्लैक धागा यूज़ कर रही हूँ, और जो नीचे कपड़ा है वो मेरे पास रेड है। तो धागे का ख्याल रखें, आपका जो काम है वो नफासत से होगा इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ आपकी ये प्रेस के निशान लगे हुए हैं वहाँ वहाँ आप रख के इस पाइपिंग को लगाते जाएं। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, सिंगल पाँव से तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब ये दामन वाला कॉर्नर आ गया है। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले ये है कि
आप इसको एंड तक ले जाएंगे सिलाई को, और फिर आप धागे को काट लें। अब आपने जितना फोल्ड करना है ये उस जगह पे रख के आप उस पाइपिंग को आगे ले जाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि आपने नीचे से कितनी पाइपिंग को की चौड़ाई रखनी है, उतनी पाइपिंग की चौड़ाई रखते हुए आप सिलाई लगाइएगा, क्योंकि अगर ये सिलाई लग गई तो बाद में ये फ़ोल्ड नहीं हो सकेगा। ठीक है, मैं अब इसकी इतनी चौड़ाई रखना चाह रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ से आप एक दफ़ा फिर देख लें कि एंड तक मैं सिलाई लेके गई हूँ, और इसको मैंने फिर उस निशान से फ़ोल्ड कर लिया पकड़ के, इस पाइपिंग को अंदर की तरफ मोड़ लिया है फालतू कपड़े को, और मैंने पाइपिंग को यहाँ पे दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर दी है, जो मैंने दामन पे निशान लगाया हुआ था। ये जो नए सीखने वाले हैं इनके लिए ये पाइप कॉर्नर बनाने का ये तरीका जो है वो सबसे आसान है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। पाइपिंग लगाते हुए ना आपने कपड़ा खींचना है और ना ही आपने पाइपिंग को खींचना है। अगर आप कपड़े को खींचेंगी तो आपकी जो कपड़े में लहरें बन जाएंगी, वो सफाई से पाइपिंग नहीं होगी, और अगर आप पाइपिंग को खींचेगी तो आपका कपड़ा जो है उसमें चुनट्स पड़ जाएंगी। अब ये देखिए मेरे पास ये कॉर्नर आ गया है, मैं इसको कॉर्नर वाली जगह पे रख के सुई अंदर रखती हूँ। इस सुई को अंदर रखते हुए मैंने इसको मोड़ लिया है कपड़े को, और बिल्कुल मैंने ये ध्यान में रखा है कि इसमें नीचे फालतू कोई कपड़ा ना हो। अब आपने क्या करना है, वैसे तो अगर मशीन चलाएंगी तो मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको पीछे की तरफ ज़रा दबाएं, इस पाइपिंग वाले हिस्से को पीछे की तरफ आप दबाएंगी तो आपका जो कपड़ा है वो आसानी से चल पड़ेगा, और पाइपिंग का जो कॉर्नर है वो बन जाएगा। ये देखिए ये पाइपिंग का कॉर्नर बन गया। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और ये देखिए एक कॉर्नर ये आपका बन गया, और दूसरा जो मैंने पहले आपको कॉर्नर बताया था वो ये इस तरह देखें, वो कॉर्नर यूँ बन जाएगा। तो आपको जो इजी लगे आप वही कॉर्नर बनाएं, वैसे ही कॉर्नर बनाएं आप। अब मैं ये पूरी पाइपिंग जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। ये मेरा चाक की सिलाई आ गई है यहाँ पे। ये एक साइड का दामन मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप काट लें इसे। इसी तरह मैं दूसरी साइड का भी कंप्लीट करूँगी। हमारा अगला जो स्टेप है पाइपिंग जोड़ने के बाद, वो ये है कि हमने अब इसे इस्त्री की मदद से पाइपिंग को सेट करना है। बिल्कुल बराबर करके आपने पाइपिंग को प्रेस करके एक जगह पे बिठाना है। ये देखें यहाँ से कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं दूसरे चाक को भी करती हूँ। बिल्कुल उसी चाक के बराबर चौड़ाई मैंने रखनी है। पाइपिंग की चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
इस बात का बार बार ध्यान रखें कि ये पाइपिंग में ये जो जगह है ये नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कपड़ा यहाँ पे यूँ हो जाए तो फिर आपकी पाइपिंग जो है वो सेट नहीं होगी। इसको प्रेस करने के बाद अब ये देखिए मेरे पास कॉर्नर दोनों बन गए हैं। कॉर्नर को मैं दोबारा प्रेस करके, ये वो कॉर्नर है जो मैंने धागा तोड़े बगैर बनाया था और ये वो कॉर्नर है जो मैंने धागा तोड़ के बनाया था। इसको तो मज़ीद एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको ये देखिए मैंने इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके अब मैंने इसको भी मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेती हूँ। उतना फ़ोल्ड कर लूँगी, उतनी ही चौड़ाई इसकी रखूँगी जितनी मैंने चाक्स में पाइपिंग की चौड़ाई रखी है। अब ये मेरी दोनों साइड से मैंने इसको प्रेस करके एडजस्ट कर लिया है। ये देखें इस साइड से ज़रूर ध्यान दे लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पाइपिंग जो है वो कपड़े के नीचे दब जाए। फिर आपकी ये देखें जैसे ये यहाँ पे हुआ हुआ था, देखिए मैं अगर यहाँ पे इसी तरह मैं सिलाई लगा देती तो ये कपड़ा जो है वो नीचे आ जाता। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करके, ये देखिए ये हो गई। अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। मैंने ऊपर वही ब्लैक धागा और नीचे जो है वो रेड धागा है, ये देखें। अब मैं डबल पाँव जो है वो लगा के इसको सिलाई करूँगी। आप चाहें तो इसे तरपाई भी कर सकते हैं। अब जो मेरा चाक का जोड़ है आपस में, मैं उससे थोड़ा सा ऊंचा रख के यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी और मैं ऊपर वाले धागे को थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। इस वजह से कि जब ऊपर वाला धागा अगर टाइट होगा तो नीचे इसका नज़र नहीं आएगा कि ये ब्लैक धागा ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर ये ढीला हुआ तो कमीज़ में उल्टी साइड पे जगह जगह जो ब्लैक डॉट्स की तरह का धागा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें ये ऊपर डॉट्स नज़र आ रहे हैं। नीचे ज़रा नहीं पता चल रहा कि नीचे ब्लैक धागा लगा हुआ है। ये कॉर्नर आ गया। अब आप चाहें तो कॉर्नर को इसी तरह आप सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं लगाना चाह रही तो मैं यहाँ से सुई से मैं इसको तरपाई कर दूँगी। ये देखें ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मैंने पाइपिंग यहाँ पे ये चाक के जोड़ में लगाई है, यहाँ पर चाक से थोड़ा सा ऊंचा, आधा इंच ऊंचा जो है वो बिल्कुल बराबर करके मैं इसको सिलाई यहाँ तक लेके आऊँगी। अब बिल्कुल इसी तरह बराबर रख के मैंने ऊपर वाला कपड़ा नहीं खींचना, मैंने नीचे वाला कपड़ा खींचना है। ठीक है, मैंने कमीज़ को खींचना है क्योंकि कमीज़ में हमारी यहाँ पे कोई झोल नहीं होनी चाहिए। ये
ये मेरी जो चाक के ऊपर वाली सिलाई है, ये देखिए इसी तरह। अब मैं इसी तरह इसे कंप्लीट कर लूँगी। पाइपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, ये आपको नज़र आ रही है। देखिए ये दोनों चाक्स ऊपर से नहीं धागा नज़र आ रहा कि कौन सा वाला धागा नीचे, धागा नीचे ब्लैक लगा हुआ है या कोई और धागा लगा हुआ है या रेड लगा हुआ है। इसी तरह नीचे भी नज़र नहीं आ रहा कि नीचे इसके नीचे कौन सा वाला धागा है। और ऊपर देखें बिल्कुल मैंने पाइपिंग के साथ का धागा लगाया है। इस तरह धागा लगाने से आपके काम में अच्छी खासी सफाई आती है। ये इसकी कॉर्नर को मैंने फिर एंड में तरपाई कर दी है, क्योंकि अगर सिलाई लगाती तो वो यहाँ पे अच्छी ना लगती। आप इसको चाहे तो तरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें। मैंने इसे सिलाई लगाई है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस पाइपिंग लगाने के पूरे तरीके की समझ आ गई होगी। तो मुश्किल नहीं है इतनी ज़्यादा, सिंगल पाँव से आप लगा सकते हैं। इसी तरह बनी हुई पाइपिंग भी आप इसी तरह लगाते हैं। ये बना के पाइपिंग लगाना ज़रा ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जो बनी हुई पाइपिंग है वो लगाना वो इससे भी ज़्यादा इजी काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।